चीज, तो आपको जॉब के लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो इसका मतलब आपने वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग अभी सीखी है। तो सवाल यह है कि आप फिर इंटरव्यू कैसे फोड़ोगे। तो साहब इंटरव्यू फोड़ने का तरीका क्या होता है, इंप्रेस करो उनको, इंप्रेशन, अपना इंप्रेशन दो कि आप बहुत इंटरेस्टेड हैं उस जॉब के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको बोले कि आपको मान लीजिए naukri.com से पॉप आ रहा है, ये मतलब एक नोटिफिकेशन आ रहा है, सपोज करिए कि आपका ना इंटरव्यू है कल, तैयारी कर लो जॉब इंटरव्यू। आप बस सिर्फ उतने ये पूछ लेना, जो भी एचआर ने कॉल किया या फिर कंपनी वाले ने कॉल किया, कि मेरा इंटरव्यू कौन लेने वाला है, नाम पूछ लीजिएगा अच्छे से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यूअर का नाम पूछ लें, उस भाई साहब को लिंक्डइन पे सर्च करें, कहीं तो प्रोफाइल बनी होगी, 100% उसकी लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल होगी 100% उसकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल होगी। जाके लिंक्डइन की उसकी प्रोफाइल चेक करें, वो किस तरह का आदमी है, उसने क्या अपनी प्रोफाइल में शेयर किया हुआ है, कोई आर्टिकल शेयर किया होगा, कोई कोट शेयर की होगी, समझ में आता है। तो जब वो उनसे पता लगता है कि वो इंसान किस तरह का है। और दूसरा, उस आर्टिकल को पढ़िए, अगर कोई वो सपोज कीजिए कि मैं ही आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो मेरे बारे में रिसर्च तो करोगे। और अगर आप मुझे ये बोलोगे कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूं, तो मैं कितना खुश होऊंगा यार। अपनी अच्छाई सुन के तो हर कोई खुश होता है। जब आप सोचिए कि आप इंटरव्यू ले रहे और मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूं, और आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको इंस्टाग्राम के मैनेजर की जरूरत है, मैं ऐसे थोड़ी आ जाऊंगा आपके पास, मैं आपकी पूरी प्रोफाइल देखूंगा। ओके, आप जन्नत जुबैर हैं, आप बहुत अच्छा फोटोज डालती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज डालती हैं, मैं सारी फोटोज देखता हूं, मैं सारी फोटोज लाइक करता हूं, मैं ये भी देख के जाऊंगा कि कौन सी फोटो में आपके सबसे ज्यादा लाइक आए थे, सब सर्च करके जाऊंगा। और कब आप लाइव आए थे, आपने क्या बोला था, आपकी प्रोफाइल में कितने फॉलोवर्स हैं, ये सारी चीजें। और कोई आर्टिकल अगर आपने रखा है या कुछ चीजें ऐसी रखी हुई है, तो मैं सारी चीजें सर्च करके जाऊंगा ताकि आप इंप्रेस हो जाओ। मैं आपको इंटरव्यू में आपको बोलूंगा, अगर कोई एचआर है जिसे मैं जानता हूं, मुझे कहूंगा कि साहब सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, या फिर सर मैं आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं। अगर आप मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई ऐसी एचआर है, तो बोलिए सर आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं। स्पेशली उस एचआर को उस दिन के लिए लिंक्डइन पे फॉलो करिए, ठीक है। फॉलो करने के बाद उसकी प्रोफाइल को चेक करिए और उसे कहिए सर मैं आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता हूं, आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, मैं सारी रीड करता हूं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बोल रहे हो कि आप उनकी प्रोफाइल को चेक करके आए हो, तो वो आपसे पूछ भी सकता है, बताइए रीसेंट कौन सा मैंने आर्टिकल डाला, मैंने रीसेंट कौन सी पोस्ट डाली, मैंने इससे आपने उससे क्या सीखा, समझ रहे हो। तो ये गलती मत करना। इसलिए आप इंटरव्यू के बारे में जो बोल रहे हो कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं या फिर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो ढंग से फॉलो करने, झूठ भी बोलने के तरीके होते हैं। हाँ जनरली लोग झूठ बोलते हैं, कौन एचआर को फॉलो करता है, लेकिन जॉब के लिए अच्छी बात है ना यार, आप एक दिन के लिए भी फॉलो अब तो करता ही हूं। ये जो आपने झूठ कहां बोला, मैं कल ही फॉलो करना शुरू किया है, तो मैं आप ये बोल रहा हूं कि सर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो सच ही तो हुआ, झूठ कहां हुआ। हाँ कब से शुरू किया वो उसमें तो पूछा नहीं, मैं बोलूँ कल से शुरू किया है, समझ रहे हो। तो उस बारे में पता करके जाओ यार, उसकी तारीफ करो। ये भी एक, ये पता है, मतलब लोगों को लगता है कि लोग अपने टैलेंट और स्किल पे जॉब पाते हैं। मैं आपको बताता हूं हिंदुस्तान में 60-70% जॉब्स इस तरह से लगती हैं। 60-70% छोड़िए साहब, 90% जॉब इस तरह से लगती है। 10% जॉब जो है ना वो अपनी स्किल पे लगती है, स्किलफुल होता है बंदा, लोग उसे खुद अप्रोच करते हैं। 90% जॉब्स ऐसी लगती है बटरिंग करके। इसमें गलत क्या है, गलत कुछ नहीं है, आपको आता है, बट स्टिल आपसे अच्छे लोग भी हैं जो पीछे वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का, तो आप तो चाहोगे ना आपका चांस बन जाए। तो इसमें क्या जाता है एचआर के, सर मैं आपको फॉलो करता हूं सर, आपके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं सर, मैं उनका लाइक भी करता हूं सर रिसेंट आपने एक आर्टिकल लिखा था विच इज रियली गुड सर, जो ब्ला 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 पर था, तारीफ कर दोगे तो खुश हो जाएगा। तो अपने इंटरव्यू के बारे में जानो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और झूठ नहीं है उसमें, अच्छी चीज है, समझिए हर एक चीज बड़ी काम आती है। 6ठे पॉइंट सबको समझ में आया, 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 7वां पॉइंट, मेक अ शॉर्ट एंड क्रिस्प रिज्यूम। साहब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अपना रिज्यूम मेल करना होगा या इन वेबसाइट्स पे डालना होगा। अपना रिज्यूम इतना लंबा मत बनाइए कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो, बोरियत महसूस हो। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती है। शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा पढ़िए साहब आप, वो कहेंगे कि जो इंटरव्यूअर होता है वो मुश्किल से 6 सेकंड या 7 सेकंड ही आपके रिज्यूम को देखता है, उसके लिए वो कचरा है। और सबसे बढ़िया बात, जो एचआर होता है
जब वो रिज्यूम देख रहा होता है, मान लीजिए किसी जॉब प्रोफाइल के लिए वो इंटरव्यू ले रहा है, उसके बाद बहुत सारे रिज्यूम्स आ गए। भाई naukri.com पे आप अकेले तो होगे नहीं, जो आपने रिज्यूम डाला होगा बहुत सारे लोग होंगे। तो एचआर जब बहुत सारे रिज्यूम्स को देख रहा होगा तो आप बिलीव करोगे कि 5 से 6 सेकंड में एक एचआर पहचान लेता है कि मुझे इस बंदे को इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है। समझिए इसका मतलब क्या हुआ? रिज्यूम मस्ट बी क्रिस्पी, काम की चीजें लिखो, बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती, वो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट करते हैं, यह बात सच है, आप भी जानते हो। काम की चीज लिखने का मतलब समझिए, आपको बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं लोग, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। जब इनिशियली मुझे याद है तो हमारे मैं कॉलेज में था तो हमारे एक वो आने वाली थी कंपनी, मैं 3rd ईयर से हमारे रिक्रूटमेंट शुरू हो गए थे, तो कंपनियां आनी शुरू हो गई थी। हमें बोला गया रिज्यूम बनाओ। हमें पता है रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो आप बिलीव करेंगे कि पूरी क्लास में मुश्किल से 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खुद से रिज्यूम बनाया, बाकी सब ने टीपा। हम रिज्यूम टीपते हैं, ये सच बात नहीं है। कई लोगों को रिज्यूम बनानी नहीं आती तो क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर वाली शॉप पे जाएंगे, भैया रिज्यूम बना दो। खुद से लोग एडिट नहीं करते हैं रिज्यूम। अरे उसमें क्या चाहिए, उसमें ना कंपनी आपके ये फालतू की चीजें नहीं पढ़ने वाली है, वो पता कट कॉपी पेस्ट है। काम की बात करो और उसमें स्पेशली वो चीज लिखो कि कंपनी आपको किस रोल के लिए इंटरव्यू में बुला रही है और क्या आप में वो की टैलेंट है। समझ में आता है? वो आपसे क्या पूछेगा। रिज्यूम जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होगे तो रिज्यूम में क्रिस्पी चीजें होनी चाहिए बस। इसके अलावा फालतू की चीजें मत लिखो, टिप टाप कोई फायदा नहीं है। मेन चीज दिखेगा कि ये जॉब प्रोफाइल है, ओके, कंपनी इसके लिए आपको बुला रही है इंटरव्यू में, क्या आप उसको फुलफिल कर सकते हो। बस मैं आपकी जगह क्या लिखता, मान लीजिए वीडियो एडिटर की जॉब है, मैं लिखता सब मुझे वीडियो एडिट करते हुए 10 साल हो गए। पहली चीज तो मैं ये लिखता, कहां हो गए मैं ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखता। फिर उसके बाद मैं क्या करता, रेफरेंस के लिए लोगों के नाम लिखता जिनके वीडियो मैंने एडिट किए हैं। और अब मान लीजिए कि आप तो फ्रेशर हो, आपने अभी सीखा है, तो आप लिखिए साहब, उसमें सच लिखिए। अगर कोई वीडियो एडिटिंग की जॉब है तो आप लिखिए कि मैं वीडियो एडिटिंग में नया हूं, आई एम अ फ्रेशर, मेरी डिमांड भी कम है लेकिन मैंने मेहनत बहुत की है लर्निंग में, गिव मी अ चांस, मैं बहुत मेहनत करूंगा। एक और बात बता देता हूं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस लोगों की बजाय फ्रेशर्स पे अपना दाव खेलते हैं क्योंकि फ्रेशर्स मेहनत बहुत करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए घबराइए मत, अपनी सच्चाई को छुपाइए मत, ये मत कहिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। 14 दिन पहले तुम पढ़ के आए हो, हैं? कैसे? अरविंद रड़ा सर का वो जॉब वाला देखा था, उसमें सर ने बोला कोरोना में बढ़िया नई स्किल पैदा करेंगे। 14 दिन में आपने वीडियो एडिटिंग सीखी जिसमें आपको अपने ढंग से कोई वीडियो बनाई भी नहीं है, वहां जाके फेंक रहे हो 10 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूं। कैन डू दैट मैन। सच बोलो, उसमें आपकी सच्चाई के नंबर मिलेंगे आपको, बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? सच बोलिए, दिल खोल के बोलिए। अरविंद अरोड़ा, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने हमेशा जब भी मैं गया हूं ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ गया हूं मैं। जब चीजें आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो सच भी बोलते हो, और वो उसके काम की चीज भी नहीं है, वो आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा होता है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आज बड़े बड़े समझदार एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े समझदार एचआर आपकी हिम्मत पे, आपके कॉन्फिडेंस पे पैसा लगाते हैं। याद रखिएगा, आपकी हिम्मत और आपके कॉन्फिडेंस पे पैसा लगाते हैं। आप पे वो दाव क्यों खेलेगा? क्योंकि आप में हिम्मत है, आप में कॉन्फिडेंस है सच बोलने की। तो अगर आप में ऐसा है, यू कैन विन द जॉब। सबको समझ में आया? चलिए अब हम और आगे चलते हैं। 7वें पॉइंट के बाद 8वें पॉइंट पर चलते हैं। 8th टिप क्या है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। 8वीं टिप है इंप्रूव योर हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। आप जो भी काम कर रहे हैं, मे भी हो सकता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है क्या, गूगल अच्छे से, गूगल के बहुत सारे सूट्स होते हैं क्या, वो सब चीजें आती हैं। नॉर्मल चीजें आपको आनी चाहिए। मैथमेटिकल स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स हैं, अपनी स्किल को इंप्रूव करके जाइएगा। सोशल मीडिया स्किल है, मतलब इनमें से आपकी जो प्रोफाइल के हिसाब से कुछ हार्ड स्किल्स होती है जो आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैं वीडियो एडिटर हूं तो मुझे वीडियो एडिट करनी आनी चाहिए, ठीक है, ये हार्ड स्किल्स हो गई। लेकिन वो सिर्फ हार्ड स्किल नहीं देखते, वो उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी देखते हैं। मतलब समझिए, और ये आपके पास होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल का मतलब आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कैसा बोलते हैं, क्या आप टीम वर्क है आप में, मतलब टीम वर्क ये क्वालिटी है क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसर अकेले काम करेंगे। अडेप्टेबिलिटी है क्या, आप चीजों को अडेप्ट कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपको कोई टास्क दे दे तो क्या आप उसको अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हो।
कोई प्रॉब्लम दे दे, क्या अपने दिमाग से सोल्व कर सकते हो? अपने क्रिएटिविटी कितनी है? तो ये सारी सॉफ्ट स्किल्स में काम आती है, सारी सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सिर्फ आपकी हार्ड स्किल नहीं देखते, जो प्रोफाइल में बोला वीडियो एडिटर अच्छे हो, सिर्फ इससे काम नहीं बनता। यू हैव टू बी स्मार्ट इन कम्युनिकेशन, यू हैव टू बी पोलाइट। समझ में आता है? हर एक चीज वहां मायने रखती है, हर एक चीज, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका नेचर पे भी बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। तो ये 8वां पॉइंट है जिस पे आपको काम करके जाना है ना, जो कि आप पहले नहीं किए हो तो अपने आप को संभालिए साहब। इमोशनल होने से काम नहीं बनता, आपको टीम में बैठ के और रह के काम करना है, अच्छे से लोगों से बात करनी है, तब आपकी जॉब लगेगी। 9वां पॉइंट क्या है जरा आप देखिए, 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। लुक प्रेजेंटेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू का समय आए साहब, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है, आज ज्यादातर ऑनलाइन इंटरव्यूज होने लग गए हैं। जब आप बैठे हो तो आप नीचे भले ही चड्डे पहन के बैठ जाओ, क्योंकि नीचे तो नहीं दिखने वाला। ऐसा थोड़ी इंटरव्यू कहेगा चल भाई खड़ा होके दिखा ऐसा बोलेगा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा। नीचे पजामा तो नहीं पहन रखा, नीचे तूने जॉकी का चड्डा तो नहीं पहन रखा। ही विल नेवर से दिस, बट ऊपर से आप अच्छे से दिखने चाहिए हो। समझ में आ रहा है? अच्छे से कोट पहन के बैठिए, शर्ट पहन के बैठिए, टाई पहन के बैठिए, बाल अच्छे से रखिए, चश्मा शर्मा है तो लगा लीजिए, प्रेजेंटेबल होके बैठिए, सीधे बैठिए। ऐसे थोड़ी यूं कर, हाँ भाई बोल भाई क्या, हाँ कहीं से जॉब ना, कहां नंबर बनेगा आपका? नहीं बनेगा। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी गुड लुकिंग, गुड मैन। आप अच्छे दिखने चाहिए हो, उसको सोबर दिखने चाहिए हो। समझ में आ रहे हैं? अगर आप अच्छे दिखोगे तो आप वहीं से नंबर बना लोगे। नहीं आ रहे, अच्छा दिख रहा है, इसमें बोलने की कला अच्छी है, अपने आप को प्रेजेंट अच्छे से कर रहा है, तो काफी चीजें आप यहां पे जीत जाते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन यहीं से होता है। उसने जूम कॉल पे मीटिंग रखी, जैसी जूम कॉल पे ऑन किया आप तो भैया अपनी टी शर्ट पहन के बैठे, हाँ भाई बोलो गुरुजी क्या काम है ऐसे जॉब नहीं लगती है। समझ आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आपके पास कोई अच्छा कोट है या अच्छी शर्ट है, प्लीज आप पहन के बैठिए, प्रेजेंटेबल होके बैठिए। जूम कॉल में एंटर होने से पहले आप तहजीब, तमीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमें सीखने और समझने की